बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स को पूछते हैं कि बेस्ट टाइम स्टडी का कौन सा है, हमें किस समय चीज़ों को याद करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली टिप आती है बेस्ट टाइम टू स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों, बेस्ट टाइम पढ़ने का है मॉर्निंग में, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड फ्रेश होता है और चीज़ों को याद करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी चैप्टर को याद करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो आपको एग्ज़ाम्स के बाद भी याद रहे, क्योंकि आपने मॉर्निंग में स्टडी की है। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए मॉर्निंग में स्टडी करना मुश्किल हो, बट अगर वो 1 घंटा मॉर्निंग में निकाल लेते हैं स्टडी के लिए स्टूडेंट्स, तो उनकी स्टडी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि अगर मॉर्निंग कहते हैं कि सुबह का याद किया हुआ भूलता नहीं है, यानी कि अगर सुबह आपने कुछ चीज़ याद कर ली, बुक पढ़ ली, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज सुबह करनी चाहिए और लोग करते हैं, इसलिए लोग फिट रहते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं या नाइट में भी फॉर एग्जांपल जिम जाते हैं, तो ये अलग-अलग जो है सिनेरियोज हो सकते हैं। बट स्टडी में मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ही कमाल का है। फॉर एग्जांपल, सूरज को आप देख रहे हो, इधर से सूरज निकल रहा है और ऐसे सुबह हो रही है और आप बुक पे लेकर पढ़ रहे हैं, और बहुत ही माइंड फ्रेशली एक चीज़ को याद कर लेता है कंपैरेटिवली आप जब टेंशन में हो। सेकंड नंबर पे टिप आती है प्लानिंग। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक का पता चल गया, तो मैं कहता हूँ आप टॉपर से भी जो है वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि टॉपर्स ऐसे ही काम करते हैं प्लानिंग के साथ। बहुत सारे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 30-40 अभी जो है वो रैंक है क्लास में, तो मैं कहता हूँ कि अगर प्लानिंग कर ली तो सेकंड और फर्स्ट तो आ ही जाओगे। प्लानिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक हफ्ता है आपके एग्जाम आने में और आप 7 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो और आप इसी टेंशन में हो कि यार ये रिवाइज कैसे होंगे, तो प्लानिंग के साथ अगर आप चल लें, तो मैं कहता हूँ कि वो 7 चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को एक प्लान के साथ चलाएं, जैसे आप उठें सुबह और आप अपने आप को फॉर एग्जांपल अब रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना लें कि सुबह मॉर्निंग जैसे ही मैं कॉलेज से या स्कूल से आऊँगा, तो मैं एक चैप्टर तब रिवाइज़ करूँगा और एक चैप्टर कॉलेज में बैठे-बैठे। अगर मुझे उसमें एक डेफिनेशन भी याद रखी तो ठीक है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा चैप्टर भी याद हो जाए तो भी ठीक है। यानी कि एक चैप्टर को 1 घंटे या 2 घंटे में, यानी कि आप डेडलाइन दे दें, इसे हम शॉर्ट टाइम डेडलाइन भी बोल सकते हैं, बट प्लानिंग नाम एक अच्छा है। प्लानिंग के साथ करना काम, जैसे कि अगर 10 चैप्टर आपने 10 दिनों में रिवाइज़ करने हैं, तो वही चीज़ वही 10 चैप्टर आप 1 दिन में रिवाइज़ कर लेते हो, अगर प्लानिंग के साथ चलो तो। 1 दिन में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में 1 चैप्टर रिवाइज़ करूँगा, फिर इतने बजे इतना चैप्टर, और ये करते-करते हो सकता है कि वहाँ जहाँ आप 10 दिन के साथ चैप्टर रिवाइज़ करने थे, वहाँ आप 2-3 दिन में ही पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लोगे, इन कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट्स के। 30 पाती है डेलीज़ वर्क डन बाय डेली। दोस्तों, सबसे कमाल की टिप है ये, मुझे बहुत ही जो है वो पसंद है, इम्प्रूवमेंट ला सकती है आपके अंदर। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करते हैं, तो आप टॉपर्स क्या, तुम आप सबसे ही आगे निकल जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टॉपर भी होगा ना, तो वो भी अपने एक डे में, यानी कि अगर मंडे को वो स्टडी करता है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे करते हैं कि एक दिन जो है वो गैप दे देते हैं और अगले दिन जो है वो पूरा सबक याद कर लेते हैं। बट अगर आप रुकते नहीं हो, यानी कि किसी ने सच ही कहा है कि आप उड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, बट चलते रहो, रुकना नहीं है। बट यही चीज़ स्टडी में ही बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकती है, कि रोज़ का काम। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन की डेफिनेशन भी है तो उसे रोज़ याद करो। ये मत कहना कि एक डेफिनेशन चलो ये कल याद कर लूँगा, ये परसों याद कर लूँगा, ऐसा हरगिज़ मत करना, नहीं तो मोमेंटम टूट जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में 3 स्टडी टिप्स के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहली टिप थी बेस्ट टाइम टू स्टडी, जिसमें हमने देखा कि बेस्ट टाइम स्टडी का है मॉर्निंग का, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है और बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए तैयार हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें भूल भी नहीं सकती क्योंकि हमने मॉर्निंग में याद की है। सेकंड टिप आती है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग के साथ चलें, यानी कि अगर आप कॉपी पर लिख लें कि इस दिन मैंने ये चैप्टर याद करना है, यानी कि सैटरडे को मैंने जो है वो डे कर लिया है कि इसी दिन मैंने सिर्फ स्टडी करना है, मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा और सब चीज़ें कॉन्टैक्ट जो है वो कट कर दूंगा और सिर्फ स्टडी में फोकस करूंगा। तो अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं तो बहुत ही इंप्रूवमेंट आ सकती है आपकी स्टडी में। थर्ड टिप आती है बेस्ट डेलीज वर्क डन बाय डेली। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता, यानी कि आपके रैंक में आना तो दूर की बात, यानी कि आपके जो है वो साथ भी नहीं आ सकता, अगर आप रोज़ का काम रोज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की, स्टडी टिप्स के बारे में, जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टडी में।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और स्टडी टिप्स जो है आपको मिलती रहें, तो मैंने 3 स्टडी टिप्स और जो है एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।